सो पेज नंबर 123 हम लोग जो देख रहे थे वो कंपनी मीटिंग्स के टाइप देख रहे थे। तो कंपनी मीटिंग्स के टाइप में फर्स्ट जो हमने देखा वो जनरल मीटिंग था। जनरल मीटिंग में फर्स्ट हमने जो टाइप देखा था वो था एनुअल जनरल मीटिंग। आज इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 100 इसको देखेंगे। सो प्लीज़ देखिए मीनिंग क्या है। द मीटिंग विच इज़ हेल्ड टू डिस्कस एंड डिसाइड स्पेशल और द अर्जेंट मैटर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सच स्पेशल मैटर विच आर ट्रांजेक्टेड इन EOGM आर कॉल्ड स्पेशल बिजनेसेस। दिस मीटिंग इज़ कन्वीन्ड बिटवीन द 2 एनुअल जनरल मीटिंग। बहुत सिंपल बात है कि आपको ये पता है कि एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग होगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे स्पेशल बिजनेसेस होते हैं, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको इन स्पेशल बिजनेसेस को शेयर होल्डर्स के साथ में डिस्कस करना ज़रूरी होता है और आप एनुअल जनरल मीटिंग तक इंतज़ार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ऐसी जब सिचुएशन अराइज होती है तो अगली एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही आपको एक एक्स्ट्रा जो है ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपको कंडक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो जब 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कुछ स्पेशल मैटर को डिस्कस करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा मीटिंग बुलाते हो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऐसा कहते हैं। सो पर्पस क्या हो सकता है इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का? सो पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ शेयर होल्डर इज हेल्ड टू टेक द इमीडिएट डिसीजन ऑन सम इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ द कंपनी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं जिसके लिए आप अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक इंतज़ार नहीं कर सकते। जैसे अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल है तो MOA में चेंज करना है, AOA में चेंज करना है, या किसी डायरेक्टर को उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले उसको रिमूव करना है, या किसी ऑडिटर को उसकी टर्म उसका जो कालखंड है उसकी सर्विस का वो टेन्योर एक्सपायर होने से पहले उसको रिमूव करना है, या कंपनी को कोई ऐसी सिचुएशन है कि कंपनी का स्वेच्छा से वाइंडिंग अप करना है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप को कंपनी का करना है। तो ये कुछ मैटर्स हैं जिनके लिए आपको अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक वेट करने के लिए आपके पास धैर्य नहीं होता है। उससे कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी के आर्थिक समीकरण बिगड़ेंगे। तो इसके लिए फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को जो है वो हेल्ड करते हैं। इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजन क्या है वो देखिए। फर्स्ट है अथॉरिटी टू कन्वेन। तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अधिकार है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द राइट टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू शेयर होल्डर। उसके अलावा पॉइंट नंबर B देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिक्वेजिशन ऑफ द मेंबर्स। तो अगर मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो उनके रिक्वेजिशन पे, उनके आवेदन पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को होल्ड करना ज़रूरी होता है आपसे। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है वो देखेंगे कि एवरी मेंबर कैन रिक्वेस्ट द कंपनी टू होल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, member holding at least 1/10 of the paid up share capital carrying voting rights, and in case of a company not having share capital, members having 10% voting power can request to hold extraordinary general meeting. The board must hold EOGM within 45 days of the date of the receipt of the requisition from the members. तो देखिए बहुत क्लियर है कि जिस कंपनी की शेयर कैपिटल है, ऐसी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं तो जिनके पास की कम से कम 1/10, अगर मान लीजिए 100 करोड़ कंपनी की शेयर कैपिटल है तो जिनके पास कम से कम 1/10 मतलब 10 करोड़ जो है उनके पास में शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जितने लोगों के पास है उन लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट अगर की जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को EOGM बुलाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो ऐसे लोग जिनके पास 10% वोटिंग पावर हो, ऐसे लोग, इतने लोग मिलकर जब रिक्वेस्ट करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को EOGM बुलाना पड़ेगा विदिन 45 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिक्वेजिशन। उस प्रकार का आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के अंदर। पॉइंट नंबर C,
requisitionist themselves. If the board fail to call extraordinary general meeting, the meeting can be called by the requisitionist themselves. It should be held within 3 months from the date of deposit of requisition. Company shall pay for all the expenses incurred in holding this extraordinary general meeting. अब जो आवेदन करता है उनके आवेदन करने के बावजूद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो आवेदन करता है वो खुद अपने आवेदन के 3 महीने के अंदर इस प्रकार की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, होल्ड करेंगे, जिसका कि खर्चा ऑब्वियसली कंपनी पेड करेगी। देन पॉइंट नंबर डी, और इसके अलावा ये मीटिंग को बुलाने का, EOGM को बुलाने का अधिकार किसको है? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और द गवर्नमेंट। इफ ड्यू टू एनी रीजन इट इज impracticable for a company to hold EOGM, then NCLT can order the company to hold it. NCLT can order such a meeting on its own or at the request of the director or any member having voting rights. तो NCLT को अगर लगता है तो वो खुद इस तरीके का जो आदेश है, ऑर्डर है, वो कंपनी को देगी, खुद होके देगी या डायरेक्टर्स की रिक्वेस्ट पे देगी, या मेंबर्स जब उनको जिनके पास वोटिंग राइट्स है जब वो रिक्वेस्ट करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, तो उनके आदेश पर, उनके रिक्विजिशन पर, उनके आवेदन पर इस तरीके का जो है OEGM होल्ड किया जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। पॉइंट नंबर सेकंड जो इससे रिलेटेड है, दैट इज द दिस प्रोविजन, है ना। सो द प्रोविजन रिलेटेड विद द पीरियड ऑफ नोटिस एंड कोरम आर सेम एज एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग को जो बाकी बातें लागू थी कोरम से रिलेटेड, जो आपको पता है, जो मैंने अभी लास्ट आपके वीडियो में आपको बताया था, या उससे रिलेटेड जो टाइम है, डेट और प्लेस जिस तरीके से AGM का होता है, या नोटिस होती है 21 डे क्लियर की, ये सब बातें जो हैं ये OEGM के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है उसमें जो जनरल मीटिंग होती है, उन जनरल मीटिंग के 2 टाइप्स हमने देखे हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है जनरल मीटिंग का के अलावा जो सेकंड टाइप है वो है क्लास मीटिंग। अब वो देखेंगे कि क्लास मीटिंग अंडर सेक्शन 48 क्लास मीटिंग किसको कहा जाता है। सो मीटिंग विच इज़ हेल्ड टू मेक चेंजेस इन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स and to get their consent for the changes affecting their interest is called as the class meeting। कुछ खास विशेष वर्ग के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड पेड किया जाता है पर उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल क्लास की जब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जब मीटिंग ली जाती है ताकि उनके जो अधिकार है, राइट्स हैं, या उनकी जो ड्यूटी है उसमें कुछ परिवर्तन करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने, तो ऐसे स्पेशल क्लास के शेयर होल्डर्स की जब मीटिंग ली जाती है तो उसको आप क्लास मीटिंग कहते हो। रिजोल्यूशन इन दिस मीटिंग जनरली स्पेशल रिजोल्यूशंस आर पास्ड। ये क्योंकि उनके अधिकारों से संबंधित मैटर है या उनकी ड्यूटीज़ में चेंजेस करना है या राइट्स में चेंजेस करना है, तो यहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है। और स्पेशल रिजोल्यूशन मैंने बताया है कोरम का 75% होता है। एटलीस्ट उस जो प्रपोज़ल है, जो मोशन है, उसके फेवर में 75% मतदान जो है वोटिंग होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू द पर्पस। व्हेन कंपनी वांट्स टू चेंज द राइट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, देन कंपनी हैज़ टू कॉल ए मीटिंग ऑफ सच शेयर होल्डर टू गेट द कंसेंट फॉर ऑल द चेंजेस। तो इस तरीके के पर्पस ये होता है कि जो खास तौर से जो परिवर्तन करने होते हैं, उन परिवर्तन करने में जो शेयर होल्डर्स, रिलेटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो सहमति है, उनका जो कंसेंट है वो अनिवार्य होता है। इसीलिए इस तरीके की मीटिंग जो है वो होल्ड की जाती है। देन पॉइंट नंबर 4 दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। द क्लास मीटिंग इज़ नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो इसकी जो बारंबारिता है, कितने बार बुलाई जाती है, तो ये बार बार नहीं, जब उस तरीके की परिस्थितियाँ निर्माण होती है और आवश्यक हो जाता है, इट इज़ नेसेसरी और कंपल्सरी टू कॉल अपॉन ऑल द मेंबर्स एंड टू टेक देयर मीटिंग। और उस जो उनसे रिलेटेड जो उनके राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उसमें कुछ चेंजेस करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो उसमें उनका कंसेंट अनिवार्य है, आवश्यक है। तो ऐसी स्पेशल हालातों में ही इस तरीके की जो मीटिंग होती है वो क्लास मीटिंग बुलाई जाती है।
तो यहाँ तक हमने शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग्स हैं उनको इस वीडियो में देखा है। ओके, थैंक यू।